तो कैसा है बच्चा पार्टी, अब से एक बार फिर से स्वागत है इंडेक्स यूटी में। हम सबको मालूम है कि सी यू ई टी पी जी 2025 का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। और कई बच्चे जो हैं पीजी के बेसिस पे अपना बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी बैचलर इन एजुकेशन डिग्री, जो कि आपका यूजी कोर्स करने के बाद मिलता है। तो थंबनेल देखा होगा, मैं कॉलेजेस की लिस्ट बताने वाला हूँ जो कि आपको जानना ज़रूरी है अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट एडवाइस दे सकूँ। एज यू आर अ पीजी स्टूडेंट, तो आप एटलीस्ट इतने मेच्योर हो गए होंगे कि मतलब मेरे को वीडियो में कुछ मिर्च मसाला लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड में वीडियो बना रहा हूँ एंड कुछ भी चीज़ लिखवाया नहीं है, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। एंड आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं तो एटलीस्ट आप चीज़ों को समझेंगे एंड आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होगी टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। थोड़ा अलग बताऊंगा, कॉलेजेस के अलावा बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगता है, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। और जिस तरीके से ये डाउट भी किसी एक बच्चे का ही है बीएड, ठीक है, कि कमेंट बॉक्स में मेरे से कमेंट में पूछा जा रहा है हर एक चीज़ डाउट, तो अगर आपके मन में भी कोई डाउट है, ठीक है, तो आप भी किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वो इन्फॉर्मेशन मेरे को रिप्लाई करने लायक छोटी लगेगी तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड अगर वो इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी बड़ी होगी जिस पर कंटेंट बनाना ही ज़रूरत हो जाए, तो फिर मैं आपके लिए कंटेंट बना के आऊँगा। लिमिटेड नंबर ऑफ कंटेंट आएगा इस चैनल पे, आता है अभी तक, ठीक है। ज़्यादा कुछ आता नहीं है मिर्च मसाला ले से, ठीक है। लेकिन जो भी आता है काम का आता है, कम आता है, और मेरे पास भी टाइम कम रहता है टू शूट वीडियोस फॉर यू, ठीक है। लेकिन जितनी भी कोशिश है मैं धीरे धीरे आप सबकी हेल्प करते रहता हूँ। तो पहले हम कॉलेजेस की बात करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि आपने सी यू ई टी यू जी दिया है, उसके बेसिस पे आप बीएड करने वाले हैं। तो इंडिया में तीन तरीके की बीएड आप, तीन से चार तरीके की बीएड आप होती है। सबसे पहले कुछ जो बीएड होती है वो 12th के बाद हो जाती है, उसको हम डीएलएड नाम का कोर्स दिया जाता है, ठीक है। वो एक डिप्लोमा होता है 2 साल का, किसी किसी कॉलेजेस में, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 3 साल का डिप्लोमा होता है। वो प्राइमरी बच्चों को टीच करने के लिए होता है, यानी फर्स्ट तक टीच करने के लिए होता है। उसके बाद आपके पास क्या है, आजकल फिलहाल ऑफर मतलब ऑप्शन आ गए हैं कि आपका इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहा है, बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड। उसके लिए आपका एक एनसीईटी का एग्जाम होता है जो जस्ट आफ्टर आफ्टर 12th होता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको फिलहाल दे दूँ। अब बारी आती है कि दूसरा जो तरीका है वो है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के बेसिस पे एडमिशन लेना। कई ऐसे कॉलेजेस हैं और कई ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम है, एंड कुछ कुछ कॉलेजेस एंड कुछ कुछ जो आपकी यूनिवर्सिटीज है वो क्या कर रही है, आपका सी यू ई टी यू पी जी में पार्टिसिपेट कर रही है, इस बार भी कर रही है और आने वाले टाइम पे भी वो करेंगे। तो मैं ऑल ओवर सारी की सारी यूनिवर्सिटीज आपको बताऊंगा, आपके अकॉर्डिंग जो सही लगे उसमें जाके एडमिशन लीजिएगा। यूनिवर्सिटी चूज करते समय आपको किस बात का ध्यान देना है, मेरी बातों का ध्यान तो बिल्कुल नहीं देना, ठीक है, कि भैया ने ये नंबर 1 बताया, नंबर 2 पे बनाया। सबसे पहले बात, अगर मैं स्टार्टिंग में कुछ 3 से 4 यूनिवर्सिटीज बता रहा हूँ तो नो, ठीक है, ये कोई डाउट की बात नहीं है कि वो टॉप की यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि बीएलएड, अगर आपके पास आप इतना करियर को लेके अगर थोड़ा बहुत सोच रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा जो बीएलएड मतलब जो आपका बीएड का कोर्स है वो एज एन कोई बीटेक का कोर्स नहीं है, ठीक है। कि अगर आप वो कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आफ्टर बीएड के बाद तुरंत आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। कुछ कुछ कॉलेज में ऐसा हो सकता है कि हाँ आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचिंग पे भेज दिया जाए, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम होती है, 25,000 30,000। कोई बच्चा ये नहीं सोच के चलता कि अगर मैं बीएड कर रहा हूँ तो उन यूनिवर्सिटीज, उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में, सॉरी माफ करिएगा, कि प्राइवेट स्कूलों में जाके मैं पढ़ाऊँ बच्चों को, ठीक है। सबके मन में एक ही टारगेट होता है कि अगर मैं बीएड कर रहा हूँ तो मैं गवर्नमेंट टीचर बनने की कोशिश करूँ। तो अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनने की कोशिश करें तो आपको सीटेट देना पड़ेगा, अगर यूपी में है तो यूपी टेट देना पड़ेगा, बिहार में तो बिहार टेट देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका जिस जिस मतलब आपका क्या नाम है, जिस जिस विद्यालय में या जिस जिस स्टेट की तरफ से वैकेंसीज निकली होगी वहाँ वहाँ जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे केवी का एग्जाम हो गया, डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम हो गया, ठीक है, टीजीटी पोस्ट के लिए, पीआरटी पोस्ट के लिए, पीजीटी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो अगर आप बीएड कर रहे हैं तो सिर्फ पीजीटी, आप टीजी तक मतलब टीजीटी तक ही आप एलिजिबल होंगे। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लोगों के लिए होता है, ठीक है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके फिर बीएड करते हैं और फिर सीटेट या टेट का एग्जाम क्वालिफाई करके आफ्टर दैट क्या करते हैं वो इन पर्टिकुलर कॉलेज मतलब पर्टिकुलर स्कूलों के लिए क्या करते हैं, एंट्रेंस में बैठते हैं। तो ये था ओवरव्यू सीयूटी के बारे में। तो आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि बेटा अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल रही है,
अच्छी बात है, ठीक है, एडमिशन लेना चाहिए। अगर नहीं मिल रही है तो अच्छी यूनिवर्सिटी के चक्कर में पागल नहीं होना, ठीक है, ड्रॉप नहीं लेना। बीएड एक डिग्री है, और वो बीएड देखिए आप अच्छे स्कूल से और टीचिंग की कोर्स करके जाएंगे तो अच्छी बात है, ठीक है, आपकी डिग्री को वैल्यू देता है, ठीक है। लेकिन एट द एंड सबको गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। अगर कोई बच्चा बीएड कर रहा है, ठीक है, तो उसको कोशिश करना चाहिए कि मेरे को ड्रॉप नहीं लेना, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में मेरे को बीएड के लिए तो अप्लाई करना है। अगर मेरा टॉप में नहीं होता है तो ऑन एन एवरेज मेरे को बीएड में लेना और साथ के साथ गवर्नमेंट की तैयारी करनी चालू कर देनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की। इसके अलावा किसी भी बच्चे को, अगर कोई घर पे मजबूरी नहीं है, ठीक है, जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं, कुछ कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मेरे घर का माहौल ठीक नहीं है, मेरे को घर से दूर जाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने स्टेट से दूर, ठीक है, जाके क्या करना चाहिए, कॉलेज चूज करना चाहिए कि ये मेरे स्टेट का कॉलेज है। अगर मैं इसमें रहूंगा तो घर वाले मेरे को हॉस्टल में रहने नहीं देंगे, ठीक है। मतलब आपके घर के आसपास मान लीजिए वो कॉलेज रहा, ठीक है, 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर, तो घर वाले मेरे को मतलब वहाँ रहने देंगे, तो मेरे को कहीं और जाके फिर मतलब वापस अप डाउन करना पड़ेगा और वापस उसी घर में आना पड़ेगा। तो अगर आपके घर का ऐसा माहौल है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप थोड़ा यहाँ से बाहर जाए, तो आप किसी और स्टेट का ट्राई करिए, या अपने स्टेट में किसी बहुत दूर जो कॉलेज होगा वहाँ जाकर ट्राई करिए, जहाँ पे आप हॉस्टल में रह सके, ताकि आप इन टॉक्सिक माहौल से तो दूर रह सकें। दूसरा, अगर आपके पास सब कुछ ठीक है, तो प्रेफर करिए स्टेट यूनिवर्सिटी, सब मतलब जो भी आपके स्टेट में यूनिवर्सिटी है, चाहे सेंट्रल हो, चाहे डीन हो, चाहे प्राइवेट हो, उसी को टारगेट करना चाहिए रेदर देन किसी दूसरे स्टेट में जाने की, ठीक है। जब घर में सब ठीक ठाक है, ठीक है, तो आपको ये प्रेफर नहीं करना चाहिए कि मैं अपने घर से बहुत दूर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जैसे कि मैं मान लीजिए मैं बिहार का हूँ, ठीक है, और मैं दिल्ली आ रहा हूँ, ड्यू से अपना बीएड करो, अच्छी बात है, ड्यू की बीएड टॉप नॉच होती है, ठीक है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पीजी में रह रहा हूँ, देन कॉलेज रह रहा हूँ, आफ्टर दैट 2 साल की डिग्री के बाद मेरे पे ड्यू का टैक्स तो लग जाएगा, लेकिन क्या उसके बेसिस पे मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? नहीं। हाँ, प्राइवेट में टीचिंग के ऑप्शन खुल जाएंगे, लेकिन प्राइवेट में एट द एंड तो मेरे को पढ़ाना नहीं है, क्योंकि एट द एंड मेरे को गवर्नमेंट चाहिए, बेटर जॉब चाहिए, ठीक है। और टीचिंग की लाइन में अगर गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए मिला है, चाहे केवी हो, चाहे नवोदय हो, चाहे आपका डी ट्रिपल एस भी हो, चाहे किसी भी स्टेट का खुद का बोर्ड हो, ठीक है, वो बेटर है, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आपको बहुत सारे मतलब वहाँ पे स्टार्टिंग ही कोई अगर टीजीटी पढ़ा रहा है तो 60 70 80 हज़ार कम लगभग लगभग कमा रहा होता है। पीजीटी टीचर लगभग 1 लाख के करीब कमा रहा होता है। यहीं अगर कोई प्राइवेट में पढ़ा रहा होता तो वही जो टीजीटी टीचर है, वही जो आपका पीजीटी टीचर है, ठीक है, वो आपका क्या नाम है 35 हज़ार, मैक्स टू मैक्स 35 हज़ार या 40 हज़ार में पढ़ा रहा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा दूर का चक्कर नहीं रखना। क्यों आप इतना दूर आएंगे एंड देन इतना सारा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, भले कॉलेज की फीस कम है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप रह रहे हैं तो आपको वहाँ पर हॉस्टल नहीं मिलेगा, आपको पीजी में रहना पड़ेगा। और दिल्ली में पीजी का खर्चा अभी भी लगभग लगभग नहीं तो 15 हज़ार है, ठीक है, मिनिमम। अगर नॉर्थ कैंपस की बात करूँ तो वहाँ पे 13 से लेकर 15 हज़ार का पीजी का खर्चा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आप इस एज में आ गए तो पीजी में तो रहोगे नहीं, फ्लैट में रहोगे, तो फिर वहाँ पे भी खर्चे और भी सारे। तो इस टाइप के खर्चों को अवॉइड करना है, क्योंकि अभी आपकी एजुकेशन लाइन चल रही है और आपके पास ऑलरेडी पैसों की दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि उतना तो कमाता नहीं है, घर से लेता है। और एक एज भी हो चुकी है कि आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं। एक तरीके का बीएड भी एक तरीके का क्या है, आपकी ग्रेजुएशन के बाद, यानी अब तक आपने ट्वेल्थ पास करा है, देन आपने कॉलेज पास करा है, चाहे 3 साल चाहे 4 साल का, अब 2 साल की आप बीएड करें, एंड देन उसके बाद भी क्या है, जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आपको सब कुछ ठीक है तो आपको अपने स्टेट में जो भी यूनिवर्सिटी अपने आसपास उसको प्रेफर करना चाहिए, चाहे मैं कितने भी नाम आपको बताऊं। हाँ, अब अगर इस चीज़ की कन्फ्यूज़न है आपके पास कि भैया मेरे स्टेट में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, कुछ सेंट्रल है कुछ स्टेट है, और मैं कन्फ्यूज़ हूँ, ठीक है, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि भैया मैं इस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकता हूँ, मेरे को इन सब में कन्फ्यूज़न है, क्या इनमें से बेस्ट यूनिवर्सिटी क्या है आप मेरे को बता सकते हैं? हाँ, तो वो मैं उसमें आपकी हेल्प कर दूँगा, ठीक है। तो आई थिंक इतनी गाइडेंस जो स्टार्टिंग में मैंने चलन ये इम्पोर्टेंट है। अब अगर आपको ये जानना है कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है तो सुन लीजिए। सबसे पहले मैंने सारी इन्फॉर्मेशन एक पेज पे लिख लिया, तो ताकि आपको इन डिटेल तरीके से बता सकूँ। देखिए, इंडिया में अभी भी सबसे बेस्ट जो आपको एजुकेशन लाइन में है वो रीजनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसे हम RIE कहते हैं, ठीक है। RIE के कुल मिला के 5 आपके सेंटर हैं, ठीक है, रीजन वाइज RIE होता है, अगर आपको नहीं मालूम है। और RIE जो एग्ज़ाम होता है वो CUT पीजी के थ्रू नहीं होता है, इसका खुद का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। CEE यानी RIE CEE, ठीक है।
ये एग्ज़ाम होता है और ये आपको क्या होना देना पड़ता है। अगर आपने ये क्वालिफ़ाई कर रखा है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है, नहीं है तो क्या कर रखा है आप नॉट एलिजिबल है, ठीक है। आरआई आपको कुल मिला के 5 सेंटर हैं, जैसे कि आपका नॉर्थर्न रीजन में आपका अजमेर में सेंटर है आरआईई अजमेर, वेस्टर्न रीजन में आरआईई भोपाल, ईस्टर्न रीजन में आपका आरआई भुवनेश्वर और साउथर्न रीजन में आपका आरआई मैसूर और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आरआई शिलोंग। एक फैक्ट की ये बात बताऊं कि हर एक जो आरआईई है, ठीक है, उसमें ऑल ओवर क्रॉस से बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। पहली बात तो उसको आरआई अगर दो ईयर की बीएड में एडमिशन लेना है तो आरआईई सी डबल ई का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। और अगर आपको इंटीग्रेटेड यूजी प्लस बीएड का कोर्स देना है तो आपका एनसीईटी का एग्जाम होता है जो क्लास 12 के बाद होता है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ और कोर्सेज जैसे कि इंटीग्रेटेड पीजी प्लस बीएड कोर्स ऑफर करा जाता है। और मेरी एडवाइस यही है बच्चे लोग कि पीजी वाले बीएड के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। इंटीग्रेटेड है तो बढ़िया बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप पीजी कर रहे हैं तो अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लीजिए और डी ट्रिपल एस बी में अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी में बीएड का क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। पीजी के बाद आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और अंडर जॉब लगने के अंडर 3 साल के अंदर क्या करना था आपको बीएड करके दिखाना पड़ता है। तो ये बेनिफिट है सिर्फ डी ट्रिपल एस बी में जो दिल्ली का बोर्ड है, ठीक है। तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और पीजी के बाद थोड़ा ऐसा भी होता है कि आपके पास और स्कोप हो जाते हैं। तो पीजी प्लस बीएड कभी इंटीग्रेटेड मत करिएगा, पीजी अच्छी यूनिवर्सिटी से करिए, बहुत अच्छी से, भले आपको घर से दूर जाना पड़े पीजी करिएगा एंड देन उसके बाद बीएड कर लीजिएगा, या फिर आपकी चॉइस है अभी बीएड कर लीजिए, जॉब के लिए ट्राई करते रहिए और साथ के साथ पीजी ओपन से कर लीजिएगा। अगर आपको जॉब लग जाता है, नहीं लगता है तो पीजी रेगुलर में अप्लाई कर दीजिएगा और एग्जाम के ट्राई मारते रहिएगा, क्या पता कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब आपकी जब तक लग जाए। आरआई की बात करता हूँ तो देखिए इसका ये अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम है तो ये एनसीईआरटी के कॉलेज होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के कुछ एनसीईआरटी जो बुक्स आती हैं उसके 5 कॉलेज हैं, ठीक है। और ये लोकेशन वाइज होता है, जैसे कि आरआई अजमेर है तो अजमेर में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यूपी वाला हो गया, बिहार वाला बच्चा हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका दिल्ली वाला बच्चा हो गया, ये हरियाणा वाले, इस टाइप के रीजन वाइज एक पर्टिकुलर रीजन से ही बच्चे क्या कर सकते हैं उस आरआई में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई बच्चा दिल्ली का वो आरआई अजमेर में अप्लाई कर रहा है और आरआई मैसूर में भी नहीं, नॉट अलाउड, ठीक है। वो सिर्फ उसको उस रीजन के हिसाब से जो भी आपको आरआई लोकेट कराया जाएगा आपके स्टेट के हिसाब से, उसी में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, हर जिस भी स्टेट में ये है उस स्टेट की ऑलमोस्ट 50 to 60% सीट सिर्फ उस स्टेट की होती है। तो ये अगर लोगों को नहीं मालूम था तो ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट होता है, आपको इसमें 40,000 तक की प्लेसमेंट अच्छे से मिल जाती है, लेकिन ट्राई गवर्नमेंट जॉब के लिए करिएगा, लेकिन हाँ प्लेसमेंट अच्छे से मिल जाती है, करिकुलम बहुत अच्छा है, ठीक है। आपको उसके अलावा आपको इंटर्नशिप बहुत अच्छी कराई जाती है, नवोदय में आपको इसकी इंटर्नशिप दी जाती है 1 साल की, इंटर्नशिप के दौरान भी आपको पैसा दिया जाता है। एंड इसका जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें बीए बीएससी बीकॉम का तो उतना अच्छा रिव्यू नहीं है बच्चों का, लेकिन हाँ अगर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड कर रहा है तो मोर ओवर फोकस उस बच्चे का बीएड की तरफ है। तो बीएससी प्लस बीएड वो क्या करते हैं बीएड पे ज़्यादा फोकस देते हैं एंड एट द एंड आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ाते हैं ताकि आप बच्चों को क्या कर सकें आसानी से समझा सकें एंड क्लास को हैंडल कर सकें। फीस आपकी 14,000 14,500 के करीब करीब 1 साल की आपकी फीस होगी प्रॉपर, ठीक है। और एग्जाम पैटर्न के बारे में चीज़ें जाननी हो तो बता दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में कभी और बता दूंगा, ठीक है। अभी बात करते हैं उसके अलावा सेकंड नंबर पे आपकी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज आती है जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं, जैसे ड्यू का बीएड, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएड होता है, 4 कॉलेज कराते हैं, 4 कॉलेज में आपका एलएसआर हो गया, उसके अलावा आपका सीआईसी एक सेंटर होता है, सबसे बेस्ट सीआईसी कराता है, ठीक है। ये सारे सीआईसी नॉर्थ कैंपस में, एलएसआर आपका साउथ कैंपस में, ठीक है। उसका आपका लेडी आइविन कराता है। तो ये सारे कॉलेज कुल मिला के 4 ही कॉलेज कराते हैं, ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलमोस्ट 70 से प्लस कॉलेजेस हैं जो आपका यूजी कराते हैं, ठीक है। बीएचयू का बीएड हो गया और जीएमआई का बीएड हो गया, ये तीनों एक जैसे हैं, ठीक है। कोई बच्चे को क्या प्रेफर करना चाहिए भाई, स्टेट के अकॉर्डिंग प्रेफर कर लीजिए, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई दिल्ली का बच्चा उसको बीएचयू जाना चाहिए और कोई बीएचयू का बच्चा उसको, मतलब कोई बच्चा यूपी बिहार का तो उसको दिल्ली को आना चाहिए। देखिए आपके पास इतने अच्छे अच्छे हैं, जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, सबका सेम ही है, ठीक है। जो ड्यू का बीएड सबके, देखिए सारे के सारे जो जितने भी कॉलेज, ये तीनों कॉलेजेस हैं 2 साल का बीएड ऑफर कर सकते हैं कोर्सेज में, ठीक है। 2 साल का बीएड ऑफर करते हैं, 2 साल का आपका एमएड भी ऑफर करते हैं और पीएचडी भी ऑफर करते हैं इन एजुकेशन डिग्री। इंटीग्रेटेड कोर्स कोई भी ऑफर नहीं करता है, ठीक है। एग्जाम की बात करेंगे तो ड्यू का
ड्यू में अगर बीएड करना है तो आपको सीयूटी पीजी का एग्जाम देना पड़ता है, जो कि आपने दे चुका होगा। बीएचयू में करना है तो भी सीयूटी पीजी की क्राइटेरिया है, और अगर आपको जेएमआई में करना है तो जेएमआई का खुद का एंट्रेंस एग्जाम है, वो देना पड़ता है। यहाँ पे सीयूटी के पीजी के बेसिस पे एडमिशन नहीं होता। उसके अलावा देखिए फीस की बात कर लेंगे तो ड्यू में फीस है 5,000 से लेके 34,000 तक। कैसे? जो सीआईसी है, सबसे बेस्ट जो सेंटर है, उसकी 5,000 फीस है, ठीक है, 1 साल की। 2 साल का कोर्स है तो 2 साल में आपका 10 साल में कोर्स पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो आपका क्या नाम है, लेडी अरविंद कॉलेज है, ठीक है, तो उसकी आपकी फीस पड़ जाएगी आपको 16,000 के करीब करीब। तो ये है फीस का रेंज, ठीक है। तो अगर कोई सीआईसी से कर लेंगे, सीआईसी में सीटें कम है, सिर्फ 100 ही सीट, 100 से लेकर 150 सीट ही है बच्चों के लिए, लेकिन बेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा बीएचयू, हाँ, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि हमारी तरफ से फैमिली का मनी सपोर्ट नहीं आ रहा, तो कोई ऐसा तरीका बता दो कि भैया मतलब ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हमारा 2 साल भी कट जाए और बहुत खर्चा हो, तो बीएचयू में जाके चुपचाप कहीं का भी कोई बच्चा हो, बीएचयू में जाकर एडमिशन ले लीजिए। हॉस्टल आपको वहाँ बीएचयू में मिल जाएगा। अब सुनिए कैसे मैं बताता हूँ। देखिए, बीएचयू में जो आपका 8,000 फीस लगेगा टोटल 2 साल में, इसी 2 साल की जो आपकी फीस होगी, इसी में देखिए आपका हॉस्टल फीस भी होगा, इसी में आपका कोर्स का फीस होगा, इसी में आपका ट्यूशन फीस होगा, एंड देन इसी में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, ठीक है। तो बीएचयू में आप 8,000 में ऑल ओवर आपका 2 साल कट जाएगा, ठीक है। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि कोई बच्चे को मान लीजिए पैसे का सपोर्ट नहीं हो रहा, देखिए उसको 8,000 अरेंज करने एंड बीएचयू में जाकर एडमिशन लेना, कम से कम 2 साल तक उसकी फैमिली से उसको पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। छोटे मोटे खर्चे तो देखिए, आप ग्रेजुएटेड हो ऑलरेडी, आपको कोशिश करना चाहिए कि आप थोड़ा बहुत टीचिंग वीचिंग कर ले, ट्यूशन व्यूशन पढ़ा ले, तो एक्स्ट्रा खर्चा आप अपने लिए निकाल सकते हैं। जेएमआई का बीएड भी बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा जेएमआई का बीएड में अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम जेएमआई खुद होता है, 14,000 टोटल फीस है, इसकी सिर्फ कोर्स की फीस है, ठीक है। ड्यू आपका हॉस्टल ऑफर नहीं करता है तो आपको पीजी में रहना पड़ेगा, और पीजी का कम से कम दिल्ली में खर्चा मिनिमम से मिनिमम आपको 12 से लेके 15,000 तक आपको पर मंथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देख लीजिए, अगर हम 10,000 भी पकड़ते हैं, महीने का पकड़ते हैं, तो 1,20,000 आपका क्या होगा, 1 साल का होगा, 2 लाख, 2 साल का 2,40,000 सिर्फ आपका क्या नाम है, पीजी में रहने का, दिल्ली में रहने का खर्चा होगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, खर्चा कम से कम बच जाएगा, ट्रैवल कॉस्ट आपको लग जाएगा जहाँ पे भी आप रहते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा इनमें कंफ्यूज हो तो ये देखो, इनमें कंफ्यूजन है, जिसमें भी आप आंख बन के एडमिशन लेंगे सबसे बेस्ट रहेगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन है, ठीक है, तो अगर कोई बच्चा यूपी बिहार का बीएचयू प्रेफर करे, ठीक है, ड्यू आने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उसके बाद अगर उसको प्रायोरिटी रखने, फिर ड्यू को रखिएगा, एंड में जामिया को रखिएगा। अगर कोई बच्चा दिल्ली का है या दिल्ली के आसपास का, ड्यू को प्रेफर करिएगा, ठीक है। ड्यू को प्रेफर करने के बाद आप जामिया को प्रेफर करिएगा, एंड आखिर में आप अपना बीएचयू रख सकते हैं। एग्जाम के पैटर्न में या कॉलेज के बारे में और डिटेल जानने में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और डिटेल में कभी और बता दें, ठीक है। उसके अलावा तीसरे नंबर की कैटेगरी, ठीक है, देखिए अब इसके अलावा आप देखिए नॉर्मल कोर्स कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, तो कॉलेज उतना मैटर नहीं करता ना गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन फिर भी हालांकि एक अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज होता है, ठीक है, तो एजुकेशन में कुछ तो फर्क होता है, लेकिन एट द एंड ये आपको गवर्नमेंट जॉब में तो आपको हेल्प बिल्कुल नहीं करता, बस आपको गवर्नमेंट जॉब में डिग्री होती है। रही बात टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम की, तो टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको, आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे, मतलब किसी भी एग्जाम को मतलब आप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको 3 महीने की या 6 महीने की टीचर ट्रेनिंग तो आपको दी जाती है, तो वहाँ पे भी आप टीचिंग सीख जाते हैं, ठीक है। चलिए, तीसरे नंबर पे आप उन यूनिवर्सिटी को रख सकते हैं, अब ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप उस रीजन के हैं तो आप उसको प्रेफर करिएगा, दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। इनमें देखिए, इनमें तो आप प्रेफर कर सकते हैं, आप उस रीजन से पर्टिकुलर, मान लीजिए आप राजस्थान से, आपको ड्यू आना है, आपकी चॉइस है, आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इन इन चारों में जहाँ आपको आर आई आना है, आपकी चॉइस है, आपको बीएचयू जाना, आपकी चॉइस है, आपको ड्यू जाना, आपकी चॉइस है, आपको जेएमआई जाना, आपकी चॉइस है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बच्चा आपको राजस्थान में रहना है, ठीक है, तो उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, उसमें जाके एडमिशन ले लेना चाहिए आसपास में, ठीक है। कोई हैदराबाद में रहे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, अच्छी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आपके पास हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, झारखंड के आसपास रह रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आपका क्या नाम है, आपका हरियाणा है, ठीक है, तो हरियाणा में आप प्रेफर कर सकते हैं, हैदराबाद भी आपकी यूनिवर्सिटी है। तो ये वो सारी यूनिवर्सिटी, एएमयू होगा आपका, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगा, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। एएमयू और इलाहाबाद में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो इलाहाबाद को प्रेफर करिएगा, उसके बाद आप एएमयू को प्रेफर कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी जो रीजन वाइज है, ठीक है, आप जिस भी स्टेट के हैं आप उसको प्रेफर करिएगा, ठीक है।
अगर आपको मान लीजिए किसी बच्चे कोई बच्चा राजस्थान का है, उसको राजस्थान में भी एडमिशन मिल रहा है, हैदराबाद में एडमिशन मिल रहा है, अलीगढ़ में भी मिल रहा है और क्या नाम है इलाहाबाद में मिल रहा है, मेरी उसकी प्रॉपर रिकमेंड होगी कि बेटा राजस्थान में एडमिशन लो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। रेदर देन अगर आप उस बच्चे को राजस्थान में भी एडमिशन मिल रहा है और ड्यू में भी एडमिशन मिल रहा है, बीएचयू में मिल रहा है, जामिया में मिल रहा है, उसकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, अगर उसको ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए तो ड्यू बीएचयू आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं वो जॉब ओरिएंटेड पर्सन है तो प्रॉपर अपने आसपास में एडमिशन लीजिए। वहीं पे देखिए जितना ज़्यादा आप अगर टॉप कॉलेजेस की तरफ आएंगे तो टॉप कॉलेज आपको सिखाता भी है, टॉप कॉलेज आपकी पर्सनैलिटी इनहेंस भी करता है, तो टॉप कॉलेज आपको बर्डन भी देता है। अगर ये बर्डन आपको मान लीजिए आपको दिक्कत देगा आपके एग्जाम को निकालने में, तो ये फिर दिक्कत की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू में भी क्राइटेरिया है कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, आपको प्रोजेक्ट होंगे, असाइनमेंट होंगे, इंटर्नशिप होंगे, एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, क्लासेस कंडक्ट होगी, फेस्ट कंडक्ट होंगे, ये सब चीज़ें तो आपको यहाँ पे करनी ही पड़ेगी। ठीक है, द फोर्थ नंबर पे क्या आता है, अब फोर्थ नंबर पे जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बच गई, आप जिस भी स्टेट पे रह रहे हैं, मान लीजिए मैंने बहुत सारे स्टेट के बारे में बात नहीं करी है, क्या मैंने मुंबई के बारे में बात करी नहीं, क्या मैंने आपका महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र एक ही होगा, क्या गोवा की तरफ गया हूँ मैं, ठीक है, क्या मैं आपका हिमाचल प्रदेश की तरफ गया, नहीं, इन सब, क्या मैं पंजाब की तरफ गया, नहीं, इन सब तरफ नहीं गया। तो आपको क्या करना है, देखिए मैं हर एक चीज़ को कवर नहीं कर सकता, आप जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में हैं वहाँ पे जाइएगा, ठीक है, सर्च कर लीजिएगा उस पर्टिकुलर स्टेट की, या फिर आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी कि टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप यूनिवर्सिटी विच ऑफर अ बीएड इन पंजाब, टॉप यूनिवर्सिटी विच ऑफर अ बीएड इन महाराष्ट्र, ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटी विच ऑफर अ बीएड इन कर्नाटका, तमिलनाडु। तो इस तरीके का आप उसमें सर्च कर सकते हैं, एंड उसमें से आप क्या नाम है सर्च करके देख लीजिएगा कि उस इलाके में कौन सी टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी। फॉर माई हेल्प, आपके लिए मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, मान लीजिए इनमें आप अगर कंफ्यूज हैं कि भैया मेरे यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देखिए सबसे पहले प्रायोरिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल ऑलवेज बी अ बेस्ट। सेंट्रल के बाद आता है आपका स्टेट यूनिवर्सिटी, डीन और प्राइवेट यूनिवर्सिटी अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन लेकिन क्या सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेटर है, नहीं, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेटर नहीं है। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो मतलब यूनिवर्सिटीज तो बेटर होती है, लेकिन इन कंपैरिजन मान लीजिए आपके आपके इलाके में, आपके स्टेट में स्टेट यूनिवर्सिटी उस वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ज़्यादा बेटर है, तब आपका क्या प्रेफरेंस रहना चाहिए, इस केस में आपको स्टेट यूनिवर्सिटी चूज करना चाहिए। तो मान लीजिए एक बच्चे को कंफ्यूजन है कि भैया मेरे यहाँ पे स्टेट भी है सेंट्रल भी है, लेकिन मेरे को नहीं मालूम क्या बेटर है। ठीक है, आप कह रहे स्टेट में एडमिशन ले लीजिए, तो मतलब आप कह रहे स्टेट में ले लीजिए या सेंट्रल में ले लीजिए, तो क्या बेटर है, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि भैया मैं इस पर्टिकुलर स्टेट का हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टेट में ये कॉलेज है, इनमें से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और ये स्टेट यूनिवर्सिटीज है, इनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा जिसमें मैं जाके एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकूँ। अप्लाई तो सब में करना है, लेकिन एट देन एडमिशन किस में लेना है, अगर मेरी कट ऑफ मैच कर जाएगी बेस्ट के लिए तो मैं बेस्ट में ऑलरेडी चांस है तो बेस्ट में जाके एडमिशन लूंगा, तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा आपका, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपका फोर्थ पॉइंट तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब अगर कुछ एक्सेप्शनल यूनिवर्सिटी जैसे कि आपका आईपी यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी बोला जाता है, यहाँ पे दिल्ली में ही है, दिल्ली में आपका क्या नाम है, थोड़ा नोएडा की तरफ आपका पड़ती है, तो दिल्ली वाले बच्चे प्रेफर कर सकते हैं अगर वो दिल्ली में है, दिल्ली से बाहर जाना नहीं चाहते, एंड उनको ड्यू में एडमिशन नहीं मिला, बीएचयू में नहीं मिला है और उनको बीएड ही करना है। ठीक है, तो अगर आप प्राइवेट की तरफ देख रहे हैं, ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटी में आता है ये, प्राइवेट की तरफ देख रहे हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये थोड़ा गवर्नमेंट फंडेड नहीं है तो फीस भी ज़्यादा होगी। अब इसकी फीस कितनी, इसकी फीस है 70,000 एक ईयर की, अगर दो साल करते हैं तो आप 1,40,000, प्लस आप दिल्ली के हैं तो ट्रैवलिंग कॉस्ट भी लगेगा, तो वो आप अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, आईपीयू सेट के एग्जाम के बेसिस पे होता है, और सीयूटी पीजी के बेसिस पे लेता है एडमिशन, अगर सीटें खाली बच जाती है तब। उसके बाद कोई पंजाब की तरफ है तो एलपीयू हो गया आपका, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इसकी 60,000 फीस है पर ईयर की, और एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम होता है, और अगर सीटें खाली बच जाती है तो सीयूटी के पीजी के बेसिस पे भी एडमिशन हो जाता है। ठीक है, एक और कॉलेज आप कंसिडर कर सकते हैं बेस्ट में, ठीक है, तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर अ वुमेन, उसको भी कंसिडर करा जा सकता है। आपको एक और कॉलेज देखने को मिलेगा अगर आप पुणे वुणे की तरफ रह रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र की तरफ, तो आपको डॉक्टर डी वाई पटेल विद्या प्रतिष्ठान सोसाइटी पुणे में मिलेगा, उसमें भी आप जाके एडमिशन ले सकते हैं, आपके आसपास के इलाके के हो। इसका खुद का सेट का एग्जाम होता है, एंड आपका लगभग 46,000 रुपये पर ईयर आपकी फीस लगेगी, सिर्फ ये कॉलेज की फीस है। ठीक है, तो ये ऑल ओवर आपको जो मेरे को बताना था कि
अगर आप बीएड लेना चाहते हैं तो आपकी प्रेफरेंस क्या आना चाहिए और आपके दिमाग में क्या माइंडसेट होना चाहिए। कुछ कुछ कॉमन क्वेश्चन जो कि मेरे को लगता है कि एज अ बीएड स्टूडेंट आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो सबसे पहला एक बच्चा ये पूछता है कि भैया मेरे लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा रहेगा, ठीक है। तो बेस्ट कॉलेज की लिस्ट आपको दे दी है, ठीक है। आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेस्ट रहती है आपके स्टेट के अकॉर्डिंग। उनमें भी कुछ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मैंने नाम बता दिया, आर आई, ड्यू, बी एच यू, जे एम आई, ठीक है। थर्ड कैटेगरी में मैंने आपको कुछ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बता दिया जो फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी से डाउन है लेकिन फिर भी बेस्ट है, जैसे कि राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके अलावा आपका हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। फोर्थ कैटेगरी पे अब इनके अलावा भी अगर आप एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं इनमें, ठीक है, तो इनके अलावा आप किसी भी अपने आसपास के स्टेट में जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी में, उसकी रिसर्च करके एडमिशन ले सकते हैं। फॉर रिसर्च आप मेरे को हेल्प कर सकते हैं जानने में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। दूसरा, कोई बच्चा ये भी डाउट पूछता है कि भैया ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, जिनमें मेरे को कम जाना पड़े, क्योंकि कुछ बच्चों का क्या होता है फिक्स रहता है कि भाई मेरे को जॉब लेना है, बीएड की तैयारी कर रहा हूँ। ऐसा कोई कॉलेज बता दीजिए जिसमें क्या है मेरे को बहुत कम जाना पड़े, बहुत कम असाइनमेंट सबमिट करना पड़े, ताकि एग्जाम बर्डन ना हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर आप टॉप की तरफ भागेंगे तो ये सारी चीज़ें तो आपको मिलने ही वाली है। अटेंडेंस इशू मिलेगा, ठीक है, आपको फिर आपको असाइनमेंट इशू मिलेगा, आपको इंटर्नशिप इशू मिलेगा, ये सारे इशू तो आपको मिलते ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे चाहिए तो फिर आपको लोकल में जाना चाहिए। आपके स्टेट में जो भी लोकल कॉलेज है रिकॉग्नाइज होना चाहिए, पहली बात आपकी डिग्री की वैल्यू रिकॉग्नाइज कॉलेज की तरफ आपको जाना चाहिए, लोकल हो, ठीक है। तो उसमें आपको उतना इशू नहीं होगा, ज़्यादा ज़्यादा बार बार बुलाया भी नहीं जाएगा, ज़्यादा इंटर्नशिप वो ऑफर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉलेज इंटर्नशिप कराने के लिए कनेक्शन होना चाहिए, तो उनके पास उतना कनेक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप उनमें ट्राई कर सकते हैं एंड साथ के साथ अपने पैरेलल में आप सीटेट की तैयारी करते रहिए। एंड जैसे ही वैकेंसीज आती रहेंगी सबसे पहले सीटेट क्वालिफाई करके रख दीजिए, क्योंकि वो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी, ठीक है। उसके अलावा जैसे जिस भी स्कूल की आपकी क्या हो जाएगी वैकेंसी आएगी, आपको सीधा जाके वहाँ पे अप्लाई कर देना है एंड उसका एग्ज़ाम आपको क्लियर कर देना है। दूसरा, यूपी बिहार में मतलब सॉरी आपका बिहार और झारखंड में उतने कॉलेजेस नहीं हैं जो बीएड कराते हैं, 3-4 कॉलेजेस हैं, ठीक है, जिसमें से एक एक दो ऐसे कॉलेज हैं जो कि आपके पटना में, नाम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक है। वो फॉर प्रॉपर एजुकेशन है, नाम उनका एजुकेशन से रिलेटेड है, और झारखंड में भी उतने नहीं है। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार है, ठीक है, उसमें आई थिंक मेरे ख्याल से ऑफर करा जाता है, ठीक है, तो उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। यूपी में बहुत सारे हैं, तो यूपी में सीयूटी पीजी के बेसिस पे एडमिशन नहीं होता, यूपी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। तो वो जितने भी लगभग जितने सारे कॉलेज हैं वो सारे के सारे यूपी के एंट्रेंस एग्जाम को प्रेफर करते हैं। अगर आपने वो दिया है तो वहाँ पे भी आप जाके उनमें एडमिशन ले सकते हैं। और कोशिश यही करना है कि एडमिशन ले लेना बेटा, ड्रॉप मत करना, क्योंकि उतना कोई हाई फाई डिग्री तो है नहीं, एट एंड आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में जाना है। तो ये था ऑल ओवर, सारी इन्फॉर्मेशन दी मैंने, आई होप आपने सुना होगा, एक एक पॉइंट नोट करा होगा एंड वीडियो तक एंड तक बने होगे, तो आई थिंक वीडियो से कुछ ना कुछ पॉइंटफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को रिकमेंड करिएगा अपने अपने दोस्त, रिलेटिव, अपने छोटे भाई बहन को, जिसको भी आप रिकमेंड कर सके, ताकि उनके पास भी कुछ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो कि इन यूट्यूब की दुनिया से, भीड़ भाड़ की दुनिया से थोड़ी अलग तरीके से बताई जा रही है, उनके काम आ सके, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन हिट रखिएगा, ताकि कोई वीडियोस मैं आगे इन फ्यूचर डालता हूँ तो आपके पास क्या नाम है उसका नोटिफिकेशन आ सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड कॉलेज काउंसलिंग के बीच कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछते रहिएगा, मैं आपकी हेल्प करा दूंगा, ठीक है। एंड तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।